हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी होमगार्ड की जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वह हो चुका है। तो साथियों, उसमें जो जितने भी क्वेश्चन आए थे मैं उनका सभी को आपको आंसर देने वाला हूं। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखते रहें। सारे के सारे क्वेश्चन आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से दिखाने वाला हूं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या आया हुआ था, क्या है? पहला बिम्स्टेक बिजनेस समिट कहाँ आयोजित किया गया था? पहला बिम्स्टेक बिजनेस समिट कहाँ आयोजित किया गया था? तो साथियों, ये कहाँ? नई दिल्ली। अगर आप नई दिल्ली ऑप्शन टिक करके हैं तो आपका एक नंबर सही हो गया है। अगला क्या है? कौन सा फसल कटाई का त्योहार पतंग उड़ाकर, तिल की मिठाई बांटकर और नदियों में पावन स्नान करके मनाया जाता है? देखो, पतंग कब उड़ाई जाती है? मकर संक्रांति को उड़ाई जाती है, आपको सभी को पता है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी टिक किया है तो आपने बिल्कुल सही टिक किया हुआ है। अगला क्या आया था यहाँ पर? हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है वह क्या आया था? SR राव द्वारा तैयार की गई किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई रिपोर्ट में ऊंटों का संक्षिप्त उल्लेख मिला है? ऊंटों का संक्षिप्त उल्लेख कहाँ से मिला है? किसने? SR राव के द्वारा। तो कहाँ? लोथल में मिला है। SR राव की बात कर रहा है तो यहाँ पर आपको लोथल आंसर टिक करना होगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुर्तगाल की राजधानी है? कौन सा शहर पुर्तगाल की राजधानी है? तो कौन सा? लिस्बन। ये जो लिस्बन है ये पुर्तगाल शहर की राजधानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्या यहाँ पर हमारा हो जाएगा? जो प्रश्न नंबर 5 है ये क्या कह रहा है? क्या है? उत्तर प्रदेश के संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए करना है। किस प्रकार के बच्चों के लिए करना है ये आपको बताना है। तो क्या करना है? भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए अगर आप टिक करके आए तो आपका यहाँ पर भी एक नंबर पक्का हो गया है और आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं। अगला क्या साथियों यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 6 है, ये क्या हो जाएगा? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये कहाँ में स्थित है? ये लखनऊ स्थित है। अगर आप ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे टिक करके आए हुए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। साथियों, अब इसका जो अगला प्रश्न है हमारा ये क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर हमारा जो 7 है ये क्या कह रहा है? क्या है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन देशों के बीच सुचारू और पूर्वानुमति व्यापार प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए व्यापार नियम करने वाला, मतलब बनाने वाला वैश्विक निकाय है? WTO। यही जो है क्या करता है? जो अंतर्राष्ट्रीय देश होते हैं, जैसे हमारा और अमेरिका के बीच कोई व्यापार होना है, हमारे और ईरान के बीच कोई व्यापार होना है, तो इसके लिए नियम कौन बनाता है? तो WTO बनाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 8, भारत के बायो फार्मा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? कौन सा? बायो फार्मा शक्ति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर सी टिक करके आए हैं तो यहाँ पर भी आपका एक नंबर पक्का हो गया है। अगला क्या साथियों यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 9 है ये क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा टफ प्रश्न था, वैसे तो आप लोगों को कर लेना चाहिए था अगर आपने इंटर और हाई स्कूल में सही से केमिस्ट्री पढ़ी है तो। क्या है? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड का ऐसा कौन सा अभिक्रिया है वह बिल्कुल सही है? कौन सी केमिकल रिएक्शन बिल्कुल सही है? तो बताइए कौन सी केमिकल रिएक्शन? H2 प्लस Cl2 होना चाहिए। किसी में है? H प्लस Cl2 प्लस 2HCl कहाँ है? ये है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टिक करके आए तो बिल्कुल सही है। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ फूलों की घाटी में पाया जाता है? बताइए। देखो साथियों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमें ये बताएं कि क्या आपको जो आने वाला अगला पेपर जो सेकंड शिफ्ट का है उसका भी एनालिसिस चाहिए, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? ब्लू पॉपी। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा अगला क्या है? जो प्रश्न नंबर 11 है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है क्या? गर्भावस्था, प्रसव या गर्भपात के 42 दिनों के भीतर संबंधित कारणों में किसी महिला की मृत्यु को क्या कहा जाता है? गर्भावस्था या प्रसव या गर्भपात के 42 दिनों के भीतर अगर कोई महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसे क्या कहेंगे? मतलब का मातृ मृत्यु। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्या है, वियतनाम की आधिकारिक मुद्रा क्या है, वियतनाम की मुद्रा डोंग होती है, आपको पता है क्या, वियतनामी डोंग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ा तो आपको सही टिक करके आए होंगे। अब यहाँ से क्या है, हमारा जो प्रश्न नंबर 13 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत के किस राज्य में होली का त्यौहार याओ सांग के रूप में मनाया जाता है, याओ सांग के रूप में कहाँ मनाया जाता है, तो कहाँ, मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी अगर आप टिक करके आए हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, 14, किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से किस भाग के अंतर्गत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए, तो 14 का आंसर क्या होगा, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 15, सम जैसलमेर में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार टीलों को वैज्ञानिक रूप में क्या नाम दिया गया, क्या बीर खान के टीले, बीर खान के टीले या वरकान के टीले। ऑप्शन नंबर बी आप टिक कर दीजिए। अगला क्या है, 16, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम सिद्धांत के उल्लेखनीय योगदान के लिए जाना जाता है, मैक्स प्लांक, यस, प्लांक का नियम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 17, ये क्या हो जाएगा, फेफड़ों में कूपिकाओं की तहत कौन सी प्रक्रिया होती है, गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल है सही टिक हो जाएगा आपका राइट आंसर। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपको अगर सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगला हमारा प्रश्न क्या है, जो प्रश्न नंबर ये 18 है, क्या हो जाएगा, सार्वजनिक मामलों के योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 2020 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। 2020 में एस.सी. जमीर को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, 19, मैड्रिड में आयोजित 2025 लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार में लॉरेंस स्पोर्टिंग आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, राफेल नडाल जी को किया गया। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 20 है, ये क्या कह रहा है, प्रसिद्ध राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे, सोमेश्वर चौहान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, 21, कौन सा भारतीय संगठन भूटान के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है, भूटान के कौन सा, ICCR। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 22 है, ये क्या कह रहा है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक काव्य नृत्य नाटक है, चित्रांगदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले के बाद अनुच्छेद 21 किस अनुच्छेद से जुड़ गया, तो किससे जुड़ गया साथियों, ये आर्टिकल 14 और 19 में जुड़ गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने टिक किया तो आपका 1 नंबर मिलने वाला है। अगला क्या है यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 24 है, ये क्या हो जाएगा, कौन सा सोशल मीडिया मैट्रिक हाँ आपके कंटेंट को देखने वाले अद्वितीय उपयोगिता को कुल संख्या रूप में संदर्भित करता है, तो क्या रीच बोलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 25 क्या है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और चीन के बीच प्राकृतिक रूप से अलग करती है, कौन सी बताइए, तो कौन सा, यहाँ पर हिमालय होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्या साथियों, जो प्रश्न नंबर 26 है, ये क्या है, यूट्यूब पर अपलोड किया गया पहला वीडियो कौन सा और इसे किसने अपलोड किया था, तो बताइए किसने अपलोड किया था, किसने, जावेद करीम द्वारा, है ना, 26 है ना, 26 का आंसर क्या आ जाएगा, हाँ जावेद करीम द्वारा, मी एट द जू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है पर हमारा प्रश्न नंबर 27 है, ये क्या हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, 17 मई को क्या मनाया जाता है बताइए। ऑप्शन नंबर 27 का क्या हो जाएगा, बी विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है पर हमारा जो प्रश्न नंबर 28 है, ये क्या हो जाएगा, 2026 में महिला प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता, मुंबई इंडियंस ने जीता, आपको याद होना चाहिए। 28 का आंसर ए हो जाएगा। और अगला क्या है यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 29, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐप मुख्य रूप से फोटो और वीडियो साझा करने के लिए उपयोग किया जाता है, बताइए कौन सा। 29 का क्या हो जाएगा, 29 का क्या ए,
स्नैपचैट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ज़्यादातर लोग चलाते होंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, जो प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए पालन चिन्हित करती है? कौन सी तिथि? आपको 30 का आंसर बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 जनवरी से 14 जनवरी तक। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा साथियों। और अगर आपको सेकंड शिफ्ट का भी एनालिसिस चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा, ताकि मैं आप लोगों को उसका सलूशन दे सकूं। 30 क्या है, श्री नरेंद्र सिंह सैनी को द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? बताइए 31 का आंसर। 31 का क्या हो जाएगा, डी 2012 में दिया गया था। अगला क्या है, 32, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 के अंतर्गत आता है? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, ए सदनों में मतदान। अगला क्या है यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 33 है, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की अक्षमता की रोकथाम के लिए शल्य चिकित्सा अनुदान योजना के लिए पात्रता नहीं है? 33 का आंसर क्या होगा, बी आवेदक या आवेदक के अभिभावक की वार्षिक आयु 1 लाख से अधिक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्या है यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 34 है, ये क्या कह रहा है, रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से जाने जाने वाला रामप्पा मंदिर किस भारतीय राज्य में है? रामप्पा मंदिर, ये जिसे नहीं पता है तो भैया बहुत गलत बात है। रामप्पा मंदिर कहाँ है बताइए कमेंट बॉक्स में। 35 क्या है, मुना द्वीप पर खोजी गई विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात शैली किस देश में पाई जाती है? 35 का क्या हो जाएगा, 35 का आंसर पूछ रहे हैं तो क्या डी हो जाएगा, कहाँ, इंडोनेशिया। और इसका अगला क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 36 क्या कह रहा है, 2024 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, सी ब्राज़ील में। अगला क्या है 37, कौन सा शहर दादरी मेला की मेजबानी करने के लिए प्रसिद्ध है? दादरी का मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगेगा। 37 का क्या हो जाएगा, ए बलिया में लगता है। अगला क्या है यहाँ पर हमारा 38, निम्नलिखित में से कौन सी मालदीव की आधिकारिक मुद्रा है? मालदीव की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? 38 का आंसर क्या होगा, डी मालदीवियन रुपया। अगला क्या है 39, नेपाल के पूर्व में कौन सा भारतीय राज्य स्थित है? नेपाल के पूर्व में कौन सा भारतीय राज्य स्थित है? तो कौन सा, सिक्किम स्थित है। अगला क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 40, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की सबसे अधिक व्याख्या करता है? जनसंख्या घनत्व की व्याख्या कौन करता है? प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या है यहाँ पर हमारा 41, क्या है, कौन सा शहर तुर्की की राजधानी है? तुर्की की राजधानी क्या है बताइए, तुर्की की राजधानी कहाँ है? अगर ये आपको नहीं पता है तो भैया बहुत गलत बात है। 41 का आंसर क्या हो जाएगा, देखो तुर्की की राजधानी क्या आपको नहीं पता है? अंकारा होती है। क्या यहाँ ऑप्शन नहीं मतलब शो कर रहा है, लेकिन हम बता दूँ क्या, अंकारा होती है तुर्की की राजधानी, आपको याद रखना है। अगला क्या है यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 42, क्या कह रहा है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के आपूर्ति और मांग द्वारा अधिकतर संचालित होती है? 42 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ए बाजार अर्थव्यवस्था। 43 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 43 का आंसर बताना है क्या, सी 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 24 है, ये क्या होने वाला है, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। 44 का आपको सी टिक करना है। 45 क्या है, महाबलीपुरम स्मारक की मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम किसने बनवाए थे ये मंदिर? 45 का क्या, बी पल्लवों ने बनवाए थे। और अगला क्या है 46 क्या हो जाएगा, भूकंप के लिए कौन सी भूवैज्ञानिक परिघटना जिम्मेदार है? 46 का आंसर बताना है तो क्या, बी टेक्टोनिक प्लेटों का चलन। अगला क्या है 47, SPEC स्पेक्स किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? ये जो है किसने शुरू की? तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आपको टिक कर देना है। अगला जो प्रश्न है हमारा, जो प्रश्न नंबर ये 60 है, इसका आंसर क्या होने वाला है, पुलिस हिरासत और जेलों में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए क्या करती है? या किसने निर्देश दिए थे? तो किसने, शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य। और अगला क्या है यहाँ पर हमारा जो 61 है, ये क्या कह रहा है, कैमूर पर्वतमाला स्थित हैं जो खूबसूरत और किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पर्वतमाला तो किसके लिए प्रसिद्ध है? लखनिया गुफाओं के लिए।
62 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का लोक नृत्य है? हरियाणा का लोक नृत्य आपको बताना होगा। तो 62 का क्या हो जाएगा, ए गुग्गा, बहुत प्रसिद्ध है। और अगला क्या है हमारा जो 63 है, ये क्या हो जाएगा, परमाणु आतंकवाद के डर्टी बम किससे संबंधित है? डर्टी बम का संबंध किससे, तो डी, किससे, विस्फोटक और रेडियोधर्मी सामग्री बम युक्त। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा 64 क्या हो जाएगा, पर्यटन उत्सव ताज महोत्सव प्रतिवर्ष कहाँ, ताज। 64 का आंसर क्या हो जाएगा, सी शिल्पग्राम आगरा। और अगला क्या हो जाएगा, अगला क्या हमारा 65, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकारों का सबसे अच्छा वर्णन है? तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा, शायद इसमें कुछ दिख नहीं रहा, साफ नहीं दिख रहा है, मोहनगढ़ किला। चलो इसको अभी बाद में देखते हैं, पहले अन्य जो रहेंगे उनको देख लेते हैं पहले। चलो थोड़ा यहाँ से देख लेते हैं पहले क्या है, किस श्रेणी और किस वर्ष रजनीकांत को पद्म भूषण सम्मान दिया गया? बताइए कब दिया गया रजनीकांत को? 71 का क्या हो जाएगा, बी है कि कला सिनेमा 2020। घरेलू सकल घरेलू उत्पाद, इसका मान क्या होता है? 72 का आंसर बताना क्या, डी केवल कृषि उत्पादन। नहीं 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 नहीं, जीडीपी पूछ रहा है। ठीक है चलिए अगला क्या है 73 हमारा क्या हो जाएगा, वे जानवर जो पौधों और जानवर दोनों को खाते हैं क्या कहलाते हैं? 73 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 73 का क्या होगा, सी होगा। 73 का सी उत्पादक, नहीं 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 नहीं, सर्वाहारी होगा, सॉरी सर्वाहारी, उत्पादक नहीं सर्वाहारी होगा। 73 का सी। 72 का क्या होगा, 72 अच्छा जीडीपी के मुझे माने तो क्या, भारत में उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब 74 क्या है, किस चिकित्सक पेशेवर को दर्द रहित सर्जरी करने के लिए एनेस्थीसिया की जरूरत दी है? तो बताइए किसने खोज की थी? 74 का डी विलियम टी मार्जन। 75 क्या है, किस देश ने दीर्घकालिक HIV रोकथाम दवा लेनाकापिविर का वितरण शुरू किया? किस देश ने? 75 का सी हो जाएगा, जिम्बाब्वे के द्वारा। अगला क्या है, कांस्य युगीन बाघ की समुद्री शक्ति के सबूत कहाँ, लोथल से मिले होंगे। ऑप्शन नंबर बी टिक कर देना है आपको। उसके बाद क्या होगा आपका प्रश्न नंबर 83 पे पहुंचना है मुझे। अगला क्या हमारा 83 क्या हो जाएगा, वर्ष 2023 में भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग में निम्नलिखित में से किस राज्य में ए हेल्प और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त कार्यक्रम शुरू किया गया? 83 का आंसर क्या हो जाएगा, 83 का सी हो जाएगा, झारखंड। अगला क्या है 84 क्या कह रहा है, भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण और संचालन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? 84 का आंसर आपको बताना है ए NPCIL। 85 क्या है, तुंगभद्रा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? 85 का आपको बताना है, तो कौन सी है, कृष्णा नदी की। अगला क्या है, कैगा परमाणु संयंत्र किस जिले में है? बताइए कैगा। 86 का आंसर क्या जाएगा, कैगा कहाँ है? तो ये उत्तर कन्नड़ में है। अगला क्या है 87, सही नक्सल का अर्थ क्या होता है? जो सही नक्सल है इसका अर्थ क्या होता है? भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से परिभाषित नहीं। ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्या है 88 क्या कह रहा है, किस वैज्ञानिक को रोग जन्म सिद्धांत प्रतिपादित करने का श्रेय दिया जाता है? 88 का आंसर बताना है क्या हो जाएगा, लुईस पास्चर। साथियों अभी मेरे पास 88 प्रश्न नहीं आए थे, जो भी प्रश्न रह गए हैं मैं आपको उनका एनालिसिस सेकंड वीडियो में दे दूंगा, क्योंकि उनकी फ़ोटो जो है वो साफ़ नहीं आई हुई है। तो चलिए अगर आपको सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस चाहिए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में 5:30 बजे के आसपास। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर कर दें ताकि वही लोग भी अपना एनालिसिस सही से कर सकें।